हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है। कुछ लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊं। अगर हम कनाडा मूव कर रहे हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट, चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हैं, चाहे आप पीआर पे आ रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लेकर आनी है कनाडा, जो आपको हर टाइम ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी बेसिक चीजें तो मुझे लेके ही जानी है। और कुछ ऐसी चीजें जो इनिशियल कुछ आप कह सकते हैं वीक्स और मंथ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज मेक अ लिस्ट, अभी से लिस्ट बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कैसी रही। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगी, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट के साथ। सीरियसली अगर मुझे ये चीजें पहले पता होती ना तो मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कैरी और सिस्टमैटिक हर एक अपना जो लगेज है ना वो पैक करके लेकर आती। लेकिन कुछ चीजें थी जो मैंने मिस कर दी थी, जो मुझे नहीं पता था। तो आज वो मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटेंसिल्स की। अगर आप कनाडा मूव कर रहे हैं, आपको कौन कौन से यूटेंसिल्स लेकर आने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें, बेसिक नेसेसिटी के हर एक बर्तन हमारे पास होने चाहिए, स्पेशली इनिशियल वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए। क्योंकि जब आप नए नए कनाडा मूव करेंगे ना, तो आपके पास ना तो कार होगी ना ही कोई हो सकता है आप एक ऐसे वेदर में यहाँ पे आए जो आपको अलाउ भी ना करे ज्यादा बाहर जाना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए घर से ही, बैक होम इंडिया से या फिर जहां से भी आप मूव कर रहे हैं वहां से आप अपने लिए यूटेंसिल्स लेकर आए। जैसे कि प्रेशर कुकर है, तवा है, चाय पैन है, कढ़ाई है, कुछ सर्विंग स्पून्स आप जरूर लेकर आइए, स्टील के स्पून्स लेकर आइए, प्लेट्स लेके आइए, बोल्स लेकर आइए। कि यहाँ पे ना आपको स्टील के बर्तन बहुत कम मिलने वाले, जो क्रॉकरी है अगर मिलेगी कुछ तो इंडियन स्टोर पे ही मिलती है ज्यादा यहाँ पे, जो कि रेट्स जो होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इनिशियली कोई भी इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता है, क्योंकि जब भी हम इंडिया से पहले मूव करते हैं ना, हम लोगों की बेसिक हर एक इंसान की, इट्स नॉट अबाउट यू और मी और कोई और, सबकी एक ही साइकोलॉजी होती है। हम लोग कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स को इंडियन करेंसी में, और जिसकी वजह से ना हम रियली कुछ नहीं खरीद पाते। ये मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है इनिशियली। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर थोड़े टाइम के बाद जब आप एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो आप यहाँ से भी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनिशियल वीक्स के लिए या इनिशियल कुछ मंथ्स के लिए क्रॉकरी आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्टील की नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी क्रॉकरी आपको अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ पे आप डॉलरामा को चेक कर सकते हैं, डॉलर स्टोर्स अच्छे हैं यहाँ पे काफी, जहाँ पे आपको आपके हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से अच्छी क्रॉकरी मिल जाती है। आइकिया ट्राई कर सकते हैं, वॉलमार्ट ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ स्टोर्स है, किचन स्टफ प्लस है, जहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर जो है ना वो क्रॉकरी मिल जाएगी। खासकर आइकिया और मैं आपको कहूंगी डॉलर स्टोर्स, ये बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आपको रीजनेबल आपके प्राइसेस के हिसाब से जो है वो क्रॉकरी मिल जाएगी। यहाँ के स्टोव्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती है कि यहाँ पे आपको जब आना होता है तो इंडक्शन वाले ही बर्तन लेकर आने चाहिए। हमें भी यही बताया गया था, जिसकी वजह से हमने सारे जो भी यूटेंसिल्स बाय किए थे वो इंडक्शन वाले टाइप के ही किए थे। बट आई वुड से यहाँ पे हर एक टाइप का चूल्हा मिलेगा, तो चाहे वो इंडक्शन वाले भी स्टोव्स हैं, दूसरे वाले भी हैं। तो इट्स आप अपनी सेफ्टी साइड से इंडक्शन वाले ले आइए, क्योंकि वो सब पे यूज हो जाएंगे। बट अगर आप दूसरे लेकर आएंगे तो वो इंडक्शन स्टोव वो आपके दूसरे वाले गैस पे जो स्टोव्स होते हैं इंडक्शन वाले, उन पे नहीं चलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं। आई वुड से कि आप ये चीज जरूर ध्यान में रख कर आइए। एंड इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इंडियन जो कप होते हैं ना चाय के, वो जरूर लेकर आइए। यहाँ पे उस तरह के कप्स नहीं मिलते, यहाँ बड़े बड़े मग्स मिलते हैं जो आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। तो बाकी आपकी किचन में आप क्या क्या यूटेंसिल्स और यूज करते हैं वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। मैंने आपको मेजर बर्तन बता दिए, क्योंकि रियली बर्तन लेना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, वो भी खासकर स्टार्टिंग फेज में। पॉइंट नंबर 2, इनिशियल इंग्रेडिएंट्स। तो जब आप मूव कर रहे हैं, आते ही आपको खाने की बहुत दिक्कत होने वाली है। और स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऑलरेडी पैक करके लेकर आनी चाहिए। मैं अगर बात करूंगी कुछ इनिशियल वीक्स के लिए, तो हम लोगों के कुछ मसाला जो है वो पैक होने चाहिए। बेसिक आप लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इस तरह के कुछ बेसिक मसाले के एक पैकेट बना लीजिए, अपने पास एक जिपी लॉक में डाल लीजिए, या किसी हिसाब से छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटे छोटे डब्बों में पैक कर लीजिए उनको। अलॉन्ग विद दैट कुछ राइस, दाल जो आप
खाते हैं यूजुअली 1-2 दाल कैरी कर लीजिए, चावल कैरी कर लीजिए, थोड़ा सा आटा कैरी कर लीजिए एंड कुछ मैगी के पैकेट्स, क्रैकर्स, जो बिस्किट्स आप लोग खाते हैं या चिप्स, कुछ भी जो चीज़ें आपको लगता है ना कि आपकी मंचिंग के भी काम आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके आइए। इसके अलावा आप शुगर ज़रूर कैरी कीजिए एंड दूध ज़रूर लेकर आइए, जो आपके पैकेट वाला मिल्क होता है ना वो ज़रूर लेकर आइए। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स अपने साथ कैरी कीजिए सो दैट कि आपको आते ही ये चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत ना रहे। चाय पत्ती ज़रूर कैरी कर लीजिए थोड़ी सी, अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो कॉफ़ी ज़रूर कैरी कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बच्चों के खाने का ज़रूर स्पेशली जो है ना वो कुछ सामान उनकी चॉइस का या उनकी पसंद का ज़रूर कैरी कीजिए। सो अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वो है क्लोथिंग। जब से मैं कनाडा आई हूँ ना, आपने मेरे को देखा होगा हर वीडियो में, यहाँ पे हर वीडियो में यही कहा जाता है यहाँ पे कपड़े अच्छे नहीं मिलते, हर कपड़े अच्छे नहीं मिलते, कपड़े अच्छे नहीं मिलते। ऐसी बात है, कपड़े अच्छे ऐसी बात कोई नहीं है कि कपड़े अच्छे नहीं मिलते, कपड़े अच्छे मिलते हैं। येस, हमारी चॉइस के कपड़े नहीं हमें मिल पाते हैं। सो आई वुड से विंटर्स के कपड़ों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की विंटर्स जो है वो इंडिया के विंटर्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो आपके वो कपड़े वैसे भी आपको एनी हाउ हेल्प नहीं करने वाले। तो आप अपने लिए जो है वो थर्मल्स लेकर आइए, अपने बच्चों के लिए थर्मल्स जरूर कैरी कीजिए, 2-2 3-3 पेयर आई वुड से। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। वुलन सॉक्स के पेयर्स अपने कैरी करके लेके आइए। अपनी कैप्स, इनिशियल टाइम के लिए कुछ कैप्स जो है वो कैरी करके लेकर आइए। एंड जैकेट्स मैं कहूंगी 1-1 2-2 जैकेट, एक जैकेट आप पहन कर आइए और एक जैकेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। क्योंकि समर विंटर, हार्श विंटर्स में आप वो कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन एक बीच का मौसम आता है ना, उसमें आप वो कपड़े जो है वो यूज कर सकते हो, वो जो आप इंडिया से लेकर आ रहे हो। स्वेटर्स वैसे यहाँ पे बहुत यूज नहीं होती हैं, बट क्योंकि हम लोग घर पे यहाँ पे स्वेटर डलता नहीं है और बाहर आपका जैकेट के बिना काम चलता नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो ये कुछ कार्डिगन्स आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। जैकेट आप जब आएंगे ना तो आपको यहीं पे खरीदनी पड़ेगी, वही आपके यहाँ के विंटर्स के हिसाब से बनी होगी, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। एक एक सबको लेनी पड़ेगी, हर एक फैमिली मेंबर को। अलॉन्ग विद इट अगर मैं शूज की बात करती हूँ तो शूज यहीं पे आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के शूज जो है वो स्नो बूट्स आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब स्नो ही रहती है काफी ज्यादा टाइम। लेकिन यस, आप अपने लिए कुछ स्पोर्ट शूज और अपने चॉइस के कुछ पेयर ऑफ शूज जो है वो कैरी करके लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने लिए इंडियन अटायर प्लीज लेकर आइए, इंडियन ड्रेसेस। मैंने ये गलती करी थी, मैं एक साड़ी और 2 सूट्स लेकर आई थी। सिर्फ मेरे हिसाब से ये था कि यहाँ पे इतने इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक इंडियन फेस्टिवल, और आप खासकर जब आपका सोशल ग्रुप बन जाता है ना, और खासकर यहाँ आके तो आप लोग सोशल ग्रुप बनाना भी चाहते हैं, जब आपका बन जाता है तो जब पार्टीज होती है ना एंड एवरीबडी जब सारे इंडियन ड्रेसेस में आते हैं तो यू फील लाइक हाय काश मैं भी लेकर आती। तो इट्स बेटर यू कैरी योर इंडियन ड्रेसेस अलॉन्ग विद उसकी पूरी एक्सेसरी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसरी सब मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। खासकर इंडियन ड्रेसेस अगर मैं बात करूं, मैंने ट्राई करी है देखनी, बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर आप करवा चौथ पे चूड़ियां भी लेने जाते हो ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इट्स बेटर आप पूरा मैच बनाकर आइए एंड अपनी मैचिंग सैंडल्स एंड ऑल कैरी कर सकते हैं। लाइकवाइज इसी के साथ अगर मेल्स के लिए भी मैं कहूंगी या बच्चों के लिए भी उनके इंडियन ड्रेसेस जरूर कैरी कीजिए। एक पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बेडशीट्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कपड़ा उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पे बेडशीट्स भी लेंगे वो बिल्कुल प्लेन होएंगी, उनमें कोई डिजाइन नहीं होएगा, जो हम एज एन इंडियन मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्लेन कपड़े पसंद नहीं है। सो हमें वैसे कलर कॉन्ट्रास्ट चाहिए होते हैं। तो प्लीज आप अपनी 5 से 6 एटलीस्ट बेडशीट्स जो है ना वो कैरी करके लेकर आइए, जितनी आप लेकर आ सकते हैं ना ऐसी चीजें वो जरूर लेकर आइए। क्योंकि जब आप एक बार आ जाते हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 साल तक तो आपका कोई प्लान नहीं बनता वापस जाने का। तो वो 2 साल तक क्रेव करने से अच्छा है कि हम अपने आप को उतनी चीजें लेकर आए वेल प्लान करके, कि हमारा वो टाइम अच्छा निकल जाए। एंड बेडशीट्स के अलावा मैं आपको कहूंगी कि इनिशियल वीक के लिए ना अपने या इनिशियल टाइम के लिए ब्लैंकेट्स, पतले पतले 1-2 ब्लैंकेट्स या एक ब्लैंकेट तो एटलीस्ट जरूर कैरी कीजिए, सो दैट कि जब आप इनिशियली मूव करते हैं और आपके पास अगर मैट्रेस नहीं भी है तो आप उस ब्लैंकेट को यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कारपेट होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आप कारपेट के ऊपर, बेडशीट के ऊपर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। अंदर इतनी ठंड नहीं लगती तो ब्लैंकेट की उतनी जरूरत नहीं रहती है, पर यह है कि आप
आपके एज अ मैट्रेस वो सर्व कर जाएगा पर्पस, तो आप उस हिसाब से ब्लैंकेट जरूर लेके आइए। एंड वो आपको वैसे तो फ्लाइट में मिलते हैं, बट आप फ्लाइट में भी यूज कर सकते हैं अगर आप फ्लाइट वाले ना यूज करना चाहे तो। जरूरी नहीं है कि आप उनको बैग में डालिए, आप उनको हाथ में भी कैरी करके लेके आ सकते हैं अगर आपके पास कोई पतले पतले ब्लैंकेट्स हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिसिन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन का पॉइंट रहता है। तो जब भी आप कनाडा मूव कर रहे हैं, पहले आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए मेडिसिन की कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है। बेसिक मेडिसिन सारी की सारी कैरी कीजिए, एटलीस्ट इतना कोटा लेकर आइए कि आपका 1 साल आराम से निकल जाए। जब हम भी आए थे तो हमने एटलीस्ट इतनी मेडिसिन इंडिया से लेकर आए थे कि हमारा 1 ईयर निकल जाए, क्योंकि जब आप इनिशियली आते हो ना तो आपकी जो यहाँ की मेडिसिन है ना वो आपको पहले तो सूट ही नहीं करती है, इन द सेंस कि वो आप पे रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी इंडियन टाइप्स बन चुकी होती है, हमारे को आदत पड़ चुकी होती है उन्हीं मेडिसिन को खा के ठीक होने की। मतलब मेरे लिए तो नहीं हेल्पफुल रही थी, लेकिन धीरे धीरे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको कनेडियन मेडिसिन खानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर यहीं पे रहना है तो आपको यहीं के हिसाब से जीना फिर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इनिशियल फेज के लिए आप एटलीस्ट अपने लिए इंडिया से मेडिसिन कैरी करके लेके आइए। प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर लेकर आइए, क्योंकि जब आप कनाडा में भी मेडिसिन बाय करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं दे देता। बेसिक मेडिसिन जो है वो आपको फार्मेसी में मिल जाती हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, तो वो आप जाके बाय कर सकते हैं। बट अदरवाइज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन यस, फीवर की, कोल्ड की, कफ की जो बेसिक होती हैं वो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। एंड प्रिस्क्रिप्शन आपकी जो इंडिया से आप मेडिसिन लेकर आ रहे हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी इसलिए भी है, वैसे चेकिंग नहीं होती है एयरपोर्ट पे, बट समटाइम्स अगर इट ऑल डिपेंड, समटाइम्स किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, और हमें हर टाइम क्यों, हम इतना जब लंबा ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें हर टाइम सेफ्टी साइड पे चलना चाहिए। तो एक आप जरूर अपनी प्रिस्क्रिप्शन कैरी कीजिए, उसको अपने हैंडी बैग में रखिए, सो दैट इफ दे आस्क यू कि आपके पास कोई मेडिसिन है तो यू कैन जस्ट शो देम कि दिस इज द लिस्ट और दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम माय डॉक्टर। और खासकर अगर आपकी कोई बीपी, शुगर, थायराइड जैसी चीजों की अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो प्लीज गेट इट। यहाँ पे आपको इनिशियल टाइम में बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली आपके पास जो है ना कवरेज नहीं होती है। आपको फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ेगा, आपको ओहिप कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपका टाइम लग जाता है 1 महीना, तो क्योंकि हमें सेटल होने में ही लग जाता है। इनिशियली आते ही आप मेडिसिन के लिए ओहिप कार्ड और ये नहीं बनाते हो, सबसे पहले आप लाइसेंस एंड ऑल लेते हो, तो ये चीजें जो है ना वो उसमें टाइम लग जाता है। जब मैं आई थी तो मुझे भी 2 से 3 महीने लग गए थे ओहिप कार्ड एंड ऑल बनाने में। तो यू नेवर नो, अगर कुछ ऐसा हो जाए उसके बीच में तो हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए मेडिसिन जरूर होनी चाहिए। तो ये चीज आप जरूर लेकर आइए, क्योंकि इस चीज में मैं कहूंगी कि इंडिया की तरह सहूलियत नहीं है कि जाके कभी भी डॉक्टर को दिखा दिया, कहीं से भी दवाई उठा ली, नहीं, यहाँ पे बहुत सिस्टम है इस चीज का। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि आपको ये करनी है। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ लेकर खाते हैं ना तो प्लीज उनको भी इंडिया से लेकर आइए, एटलीस्ट उतने टाइम तक के लिए लेके आइए जब तक वो टिक सकती हैं। बच्चों की जो भी मेडिसिन है वो भी जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ जनरली हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड व्हाइल पैकिंग मेडिसिन पे सबसे ज्यादा फोकस आप लोग कीजिए। सो 6th पॉइंट अगर मैं कहूंगी वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, जो हमारे साथ हुआ था और मैं चाहती हूँ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए, सबसे पहले आप उसकी स्टैंप प्रॉपरली चेक कर लें, वो ऑथराइज ऑफिसर ने साइन करे हैं, डेट उसमें प्रॉपर है, टाइम ठीक है, सब कुछ चेक कीजिए कि वो करेक्ट है पूरा। एंड हमारे साथ दिक्कत ये हुई थी, और चिप वाला जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए, क्योंकि कुछ जगह पे ना अभी तक अब तक मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हम आए थे तब तक वो प्रॉपर हमारे पास पुराना लैमिनेशन वाला ड्राइविंग लाइसेंस था, जो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ था कनाडा आके, और हमें बहुत दिक्कत हुई थी उसकी वजह से, क्योंकि उस लाइसेंस पे हमारा 9-10 साल का एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, मेरे हस्बैंड का। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो उन्होंने कहा कि यू आर अ न्यू ड्राइवर, सो हमें नए से नया शुरू करना पड़ा पूरा अपना ड्राइविंग का जो प्रोसीजर था, इसीलिए। तो प्लीज़ आप वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी स्टैंपिंग प्रॉपर हो, ऑथराइज्ड ऑफिसर का नाम हो, साइन हो, डेट एंड सब कुछ करेक्ट हो, और वो चिप वाला हो, ना कि वो लैमिनेशन वाला। अगर है तो प्लीज़ कन्वर्ट करवा लीजिए एंड उसको चिप वाले में ही कैरी करके लेके आइए।
सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको कहूंगी, अगर आपका कोई भी मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी में है ना, प्लीज उसको ट्रांसलेट करवा के लाइए, इंग्लिश के अंदर नोटराइज करवा के आइए। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अपनी पीआर के लिए, वेस्ट करवाने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए। और उस टाइम पे फिर हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हम इतनी दूर बैठे होते हैं ना कि किसी को बोलना, किसी से काम करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारे काम जो है आप इंडिया से ही करके आइए बिफोर मूविंग। पीआर की रिक्वायरमेंट देखिए, अगर आपको यहाँ के पीआर लगवानी है तो आपको क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और क्या क्या, ये मेरा एक वीडियो भी है पीआर के ऊपर, तो अगर आपको चाहे तो आप उसको देखकर फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और उनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो जरूर देख कर आइए कि आपको यहाँ आके ना उस चीज के लिए परेशान ना होना पड़े। मुझे पता है कि कैसी होती है वो परेशानी, हम इन सब फेजेस से निकले हुए हैं। सो आई वुड से आपको अगर कोई पहले से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है ना, वो जरूर लेकर आइए, क्योंकि जब आप बच्चों को यहाँ पे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगे तो यहाँ पे वो सबसे पहले आपका वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जो है वो मांगेंगे। उसके बिना आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगी। मोर ओवर आपके डॉक्टर के लिए भी वो हेल्प रहेगी आपके बच्चे की पूरी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन चेक करने के लिए। लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूंगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मैं तो कहूंगी इंडिया से कुछ ना लेकर आए, क्योंकि हम भी लेकर आए थे। मैं अपना स्ट्रेटनर लेकर आई थी, हेयर अपना कर्लर लेकर आई थी, है ना। इस तरह की चीजें यहाँ यूज नहीं होती हैं। अगर आप कुछ ले भी आए हैं, लेकर आना भी चाह रहे हैं, तो आप एक कन्वर्टर जरूर लेकर आइए, स्विच कन्वर्टर, जिसके अंदर आपके इंडिया वाले जो स्विच है ना वो डल सके, क्योंकि यहाँ पे स्विचेस की शेप बिल्कुल अलग है, वॉटेज बिल्कुल अलग है, पावर यूजेज बहुत अलग है। तो कोई फायदा नहीं अगर आप इंडिया की डिवाइसेस लेकर भी आते हैं, वो नहीं यहाँ पे काम आती हैं। दो मैं अपना स्ट्रेटनर लेकर आई हूँ और मैं उसको यूज भी करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं स्विच कन्वर्टर ले आई थी उसके लिए, बट स्टिल दिक्कत रहती है हर टाइम, वो स्विच कन्वर्टर चाहिए होता है पहले। तो आई वुड से कि यहीं पे आके आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, और अपने आईब्रोज के लिए या अपर लिप्स के लिए अगर आप कुछ भी चीजें लेकर आ सकते हैं तो आप वो लेकर आइए, क्योंकि वो आपके लिए इनिशियली बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इनिशियली नहीं, यहाँ पे लॉन्ग रन में भी यूजफुल होंगे, क्योंकि पार्लर सर्विसेज काफी हद तक एक्सपेंसिव है। एंड रियली इनिशियली तो आपका मन भी नहीं करेगा करवाने का, आपको लगेगा मैं खुद कर लूँ तो ज्यादा बेटर है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछेगा। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, माई लिंक मैंने ऑलरेडी आपको आगे आगे दे दिया है, सो प्लीज फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।